आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एक्रूड एक्सपेंस को पोस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से जो आपका जो वेंडर है उसने आपको अगर इनवॉइस नहीं दिया है और ईयर एंड हो रहा है तो आपको किस तरीके से उस इनवॉइस को पोस्ट करना है। क्योंकि जब ईयर एंड होता है तो उस टाइम हम चाहते हैं कि जितने हमारे एक्सपेंस हैं वो हम शो कर सकें ताकि हमें जो है टैक्स कम पे करना पड़े। लेकिन अगर हमारे कस्टमर ने हमें इनवॉइस नहीं दिया है तो फिर हम किस तरीके से उस एंट्री को करेंगे। अकाउंटिंग, फ्रीलांसिंग या फिर क्विक बुक सीखने के लिए आप हमारी चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हमने बनाए हुए हैं कि किस तरीके से आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं और अकाउंटिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखने के लिए आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हमने टैली, क्विक बुक्स और फ्रीलांसिंग से रिगार्डिंग काफ़ी हमने वीडियोस क्रिएट किए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है एक्रूड एक्सपेंस के बारे में। तो अगर हम एक्रूड एक्सपेंस का स्टेप बाय स्टेप देखें तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि सपोज़ करो हमारा जो इंश्योरेंस है वो हमें पता है कि फ़िक्स हम हर मंथ जो इंश्योरेंस है वो 200 या 300 जो भी हमारा या 1000 जो भी हमारा इंश्योरेंस का एक्सपेंस आता है। लेकिन हमें 31 मार्च को हमें अपना जो बुक्स क्लोज करनी है और हमारे पास इनवॉइस नहीं आया है क्योंकि इनवॉइस को जनरेट होने में टाइम लगता है और हमें अपनी बुक्स भी क्लोज करनी है ताकि हम जो अपना एक्सपेंस है उसको हम प्रॉपरली दिखा सके और अपने टैक्स को कम कर सके। तो अगर हम अपना जो रूल है उसके हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले हमें जो इंश्योरेंस है उस एक्सपेंस को बुक करना होगा कि किस तरीके से इंश्योरेंस यहाँ पे बुक करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो उसको पोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम जनरल एंट्री को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम वाउचर पे जाएंगे और जनरल एंट्री में जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्रूड एक्सपेंस का हमने जो अकाउंट बनाया है कि नहीं बनाया है। तो अल्टर में देख लेते हैं, लेजर में। तो एक्रूड एक्सपेंस का है नहीं। तो सपोज़ जो हमारा इंश्योरेंस है वो है अम्ब्रेला इंश्योरेंस के नाम से इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे हम जाते हैं लेजर पे, यहाँ पे हम इंश्योरेंस एक्रूड के नाम से क्रिएट कर लेते हैं लेजर एक्रूड। तो यहाँ पे इसको हम करंट लायबिलिटी के अंदर डालते हैं। बाकी डिटेल्स को जैसे है वैसे रहने देते हैं, ओपनिंग बैलेंस कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पे हमने जो वेंडर है उसके लिए एक्रूड एक्सपेंस क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद हमें देखना है कि जो हमारा एक्सपेंस है वो इंश्योरेंस के लिए है कि नहीं है हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड। तो प्रीपेड इंश्योरेंस है, यहाँ पे कैपिटल कैश है, अदर प्रीपेड और आगे। तो इंश्योरेंस नाम से भी कुछ दिख नहीं रहा तो एक इंश्योरेंस नाम का भी हम एक्सपेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं इंश्योरेंस के नाम का। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो अब इस तरीके से हमने लेजर भी क्रिएट कर लिया। अब हमें एक जनरल एंट्री पोस्ट करनी है क्योंकि हमें ईयर एंड पे जो है एक्सपेंस को बुक करना है और हमारे पास कोई इनवॉइस नहीं आया है। तो इस केस में हम इसको इंश्योरेंस अकाउंट को हम करेंगे 1000 से डेबिट और क्रेडिट करेंगे हम एक्रूड अम्ब्रेला। ठीक है। तो यहाँ पे ये एंट्री हम पोस्ट कर रहे हैं। अब इस एंट्री में क्या होगा कि हमारा जो एक्सपेंस है वो भी बुक हो जाएगा और साथ ही साथ हमें पता रहेगा कि हमें जो अम्ब्रेला है उससे हमें इनवॉइस लेना है और उसको पोस्ट करना है। तो ये चीज़ भी बुक मैनेज करते वक्त जब हम एंट्री करते हैं बहुत ज़रूरी होती है कि हमें पता रहे कि किससे हमें इनवॉइस लेना है और किससे नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम इसको एंट्री को पोस्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो एक्सपेंस है बुक हुआ है कि नहीं हुआ और
एक्रूड में एंट्री आई कि नहीं। तो प्रॉफिट और लॉस में देख लेते हैं हमारा इंश्योरेंस कहाँ है। तो इंश्योरेंस ये 1000 का ये बुक हो गया है। अब बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि हमारी जो लायबिलिटी है उसमें ये एक्रूड अम्ब्रेला करके आ गया है। तो ये एक्रूड अम्ब्रेला तब तक ये बैलेंस शीट में शो होगा जब तक कि आप इस इनवॉइस को ले नहीं लेते। तो इस तरीके से जो है आपकी ट्रैकिंग रहेगी कि आपको जो अम्ब्रेला है उससे आपको इनवॉइस लेना है। तो जब आपको इनवॉइस मिल जाएगा अम्ब्रेला से तो तब आपको क्या करना है। तो उस टाइम की अगर हम एंट्री देखें, जब हम ये एंट्री पोस्ट कर देंगे तो ये जो एक्रूड अम्ब्रेला है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो लायबिलिटी जो है जो भी वेंडर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हम एक अब सपोज़ करो कि हमें जो इनवॉइस वो मिल गया है अम्ब्रेला से, तो हम यहाँ पे जो एक इसका लेजर क्रिएट कर लेते हैं क्रिएटर का। तो यहाँ पे इसको हम क्रिएटर बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने जो इसको क्रिएटर को बना लिया है। अब हम एंट्री कर लेते हैं। एंट्री हमें जो करनी है परचेज़ की एंट्री करनी है। और परचेज़ की एंट्री करते वक्त हमें इसको ध्यान रखना है कि ये जो वाउचर परचेज़ की एंट्री हो इसका जो मोड हो वो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड हो या फिर एज वाउचर हो, आइटम ना हो, क्योंकि यहाँ पे कोई आइटम से रिलेटेड चीज़ें नहीं हो रही है। यहाँ पे हमने सिंपली जो इंश्योरेंस है उसका पैसा, इंश्योरेंस के एक्सपेंस को हमने बुक किया है। तो यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा पार्टी नेम है वो हमने लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो एक्रूड अम्ब्रेला है उसकी एंट्री को 1000 से पोस्ट कर लेना है। जब हमें इनवॉइस मिल जाएगा तो हमने इस तरीके से इसको पोस्ट कर लिया है। और अब हम देखेंगे कि हमारी बैलेंस शीट में जो एक्रूड एक्सपेंस है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक्रूड एक्सपेंस है वो 0 हो गया है और सन्ड्री क्रेडिटर जो अम्ब्रेला है वो क्रिएट हो गया है। उसके बाद जब हम इसको पे कर देंगे तो उसकी जो पेमेंट की एंट्री है उसको पोस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम एक्रूड एक्सपेंसेस को अपनी बुक्स में पोस्ट करते हैं जिनका हमें इनवॉइस नहीं मिला है। फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है, या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।